ये वाकया हराम बिन्त मल्हान के घर का है, जहां रसूल अल्लाह तशरीफ फरमा थे और आप आराम फरमा हुए। आप एक मुबारक ख्वाब देखकर मुस्कुराते हुए बेदार हुए, तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया, जिसका मफहूम है, मेरी उम्मत की कुछ लोग मेरे सामने पेश किए गए जो अल्लाह की राह में गाजी बनकर समंदर के बेचों बेच इस तरह सफर कर रहे हैं जैसे बादशाह तख्त पर बैठे हों। हराम ने अर्ज किया, दुआ कीजिए मैं उनमें शामिल हूं। आपने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम उनमें शामिल हो। फिर आपने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समंदरी जंग लड़ेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तारीख गवाह है कि जब ये पेशगवी सच्ची हुई तो इस पहले जन्नती बहरी लश्कर के अमीर और कायद हजरत मुआविया बिन अबू सफियान थे। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 2924 और 6282। इस कहानी से हमें एक तो ये सबक मिलता है कि अंबिया का हर ख्वाब सच्चा होता है, और दूसरा ये कि रसूल अल्लाह के सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ने अल्लाह का दीन फैलाने के लिए उन थक मेहनत की, यहां तक कि पानी की भी परवाह नहीं की। और एक हम हैं कि खुद अल्लाह का दीन फैलाने के बजाय और या सहाबा का नक्श कदमने के बजाय इनको तबर्रा का निशान बनाते हैं। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने क्या खूब इरशाद फरमाया, वो जमाने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। और नीज ये भी इरशाद फरमाया, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर अमल करने वाला और सहाबा कराम रजी अल्लाह उन्हुम के नक्श कदम पर चलना नसीब फरमाए, आमीन। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। इल्म और अमल के सफर में हमारे साथ रहें।